नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड की एक ऐसी कलाकार, ऐसी फोक कलाकार जिन्होंने हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत बड़ा काम तमगे गाड़ के आई हैं, ये कह लीजिए। चलिए मिलते हैं बेबी इमरान से। बेबी इमरान नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार सर। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। बेबी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप हाल ही में विदेश की यात्रा करके आई हैं, तो इसको उल्लेख करने के पहले हम चाहेंगे आप अपनी छोटा सा एक परिचय देख के, कहाँ की आप रहने वाली हैं और कहाँ से आपने ये कलाकार वाली यात्रा शुरू की। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपको सर। और मैं झांसी से ही हूँ, अपने झांसी बुंदेलखंड से। और इसके साथ साथ मैं बताऊँ, जब मैं 5 वर्ष की थी, जब से ही मैंने सबसे पहले अपने स्कूल में एक परफॉर्मेंस दी थी। फिर उसके बाद दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव से मेरा नाम बहुत हुआ और सभी ने मुझे, मेरे कॉलोनी वालों ने बहुत ही आगे बढ़ाया। और उसके बाद फिर झांसी महोत्सव में मेरा ऑडिशन हुआ। उस वक्त झांसी महोत्सव में भी परफॉर्मेंस देना बहुत कठिन होता था, तो उस वक्त वहाँ तक पहुँची सभी के सपोर्ट से और फिर उसके बाद आगे बढ़ती गई। जैसा कि मुझे पता है कि आप बूगी बूगी में भी आपने परफॉर्म किया, तो कब और किस सन में आपने इससे जुड़ा? मैं बहुत छोटी थी, 2004 में, और अंडर किड्स में मैं गई हुई थी। और मैं आपको बता दूं, मैंने वहाँ पर कथक डांस परफॉर्म किया था, क्योंकि मैं एक कथक डांसर भी हूँ। और कथक के मेरे गुरु हैं श्री कृष्णकांत झा सर जी, प्रभु श्री रामलाल विद्यालय से। मैं उनकी शिष्या हूँ और मैंने वहाँ से प्रभाकर भी किया है। तो कथक में मैंने उस टाइम तो मेरा 2nd ईयर ही चल रहा था सिर्फ, और मैं बूगी वूगी गई। मैंने मेरी मम्मा ने एक ऐड देखा टीवी पर और फिर वहाँ पर उस जरिए वहाँ पर गए, सिलेक्शन हुआ 2-3 बार, कई बार जाना पड़ा, सिलेक्शन हुआ 2-3 बार में। फिर उसके बाद वहाँ परफॉर्म किया और फाइनली विनर हुई और अपने बुंदेलखंड के लिए बहुत गौरव का विषय था जी। बेबी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके इस नृत्य वाली पूरी यात्रा में आपका असल गुरु कौन है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, प्रथम गुरु माँ है, श्री परवीन खान जी मेरी माँ भी हैं और गुरु भी हैं। क्योंकि उन्होंने झांसी में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि झांसी में पहले राई नृत्य की टीम नहीं थी, तो उन्होंने सबसे पहले कलाकारों को सबको बटोरा, ढोलक वादक, गायक को, हारमोनियम वादक, सबसे बोला कि हम लोग अभी राई जो कन्हैया कैसेट में गाई गई है, मेरी बच्ची के डांस पे फिल्माई गई है, उसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग झांसी महोत्सव में अपनी टीम बनाकर जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने टीम बनाई, मेरे साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं उनके, सब हम लोग गए, कम से कम 20-25 हम सब लड़कियां थी। और हम सब ने जो एक प्योर एक्शन होता है वो हमें परवीन खान जी ने ही सिखाया, क्योंकि मुझे सिर्फ पहले क्लासिकल और बॉलीवुड डांस में इंटरेस्ट था, बैली डांस हो गया ये सब, लेकिन जो राई लोक नृत्य जो उन्होंने देखा है वो उन्होंने बिल्कुल प्योर तरीके से हमको सिखाकर परफॉर्म किया। तो मेरी नृत्य की गुरु और प्रथम गुरु माता जी हैं। बेबी, अगर ये देखा जाए, चूंकि आप नृत्यांगना तो हैं, जानी मानी हैं, आपकी टोटल एजुकेशन क्या रही अब तक? जी सर, मैंने ग्रेजुएशन किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से और इसी के साथ साथ मैंने प्रभाकर भी किया है कथक डांस में। और उसके बाद आगे मैं MA करना चाहूंगी संगीत से ही, क्योंकि फिलहाल हमारे झांसी में संगीत के माध्यम से MA की डिग्री का कुछ ऐसा है नहीं है। तो मैं चाहूंगी या तो मुझे ग्वालियर जाना होगा, तो वहां से फिर मैं इसमें डॉक्टर बनना चाहती हूँ, PhD करना चाहती हूँ संगीत से। तो ये मेरी इच्छा भी बहुत जल्द पूरी हो, आप सबका आशीर्वाद रहे। नहीं, बंजारा बीट्स आपकी इच्छा का सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि आप ये भी जल्दी से इस मुकाम को पूरा करें। धन्यवाद सर। बेबी, आपने कन्हैया कैसेट जो एक समूह है, बुंदेलखंड का एक जाना माना संगीत समूह कह सकते हैं, तो उसमें भी आपने बहुत परफॉर्म किया है, उसके बारे में भी प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल। कन्हैया कैसेट का सच में बहुत नाम है, क्योंकि उन्होंने पूरी जनता तक, पूरे बुंदेलखंड तक, बाहर भी कैसेट के माध्यम से, सबसे पहले कैसेट चलती थी, कैसेट के माध्यम से बुंदेली कला को बहुत फैलाया, बहुत प्रचार किया। तो उन्होंने सबसे पहले एक पहल रखी थी कि वीडियो के जरिए हम कला को पहुंचाएंगे। तो उसमें जितने भी अपनी महान हस्ती हैं बुंदेलखंड के, जितने भी सिंगर हैं, जितने भी लेखक हैं, जैसे कि देशराज पटेरिया जी, चंचल जी हुए, और भी हैं चंद्रभूषण पाठक जी, और भी काफी हैं ऐसी महान हस्ती जिनके अभी मुझे नाम याद नहीं है। तो उनके गाए हुए गीत पर, राई पर, और जिसको नौटंकी भी बोलते हैं, नौटंकी पर, काफी ऐसी विधाओं पर, ढिमरियाई पर, वहां मुझे सबसे पहले मौका मिला बुंदेलखंड की संस्कृति को वीडियो के द्वारा, चलचित्र के द्वारा जगह जगह पहुंचाने का।
तो एक वो बहुत अच्छा तो प्लेटफॉर्म था। अगर मैं एक मोटा मोटा पूछूं तो आपने लगभग कितनी वीडियो में उनके काम किया होगा या कितनी कैसेट्स में आपने परफॉर्म किया? सर 1000 से ऊपर कह लीजिए, और बहुत सी कैसेट्स में मैंने उनके काम किया है। यानी कि ये कहिए कि लगभग जितने भी बुंदेलखंड के पुराने सॉन्ग हैं बहुत अच्छे अच्छे, उठो गोरी बोलवा मगरे पे कौआ, और भी बहुत से ऐसे बहुत सारे, वो किसान की लली, बहुत ही अच्छे अच्छे जो गायन किए गए हैं। मतलब बहुत कुछ नया सीखने को भी मिला। बिल्कुल सही सर, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, अच्छे से बुंदेली संस्कृति मुझे वहां से सीखने को मिली। और ये बहुत अच्छी बात, मैं एक बात और जल्दी से बताना चाहूंगी शॉर्ट में। झांसी में जो राई नृत्य है वो पहले हम लोग देखते थे, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मैं क्लासिकल गानों पर डांस करती थी झांसी महोत्सव में। तो जो पुरानी नर्तकियां होती थी बाहर से आया करती थी बुंदेलखंड में डांस करने के लिए, तो यहाँ पर प्रॉपर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये अच्छा हुआ कि जब हम कन्या कैसेट में गए वहां से हमने सीखा। फिर मेरी मम्मी ने एक यहाँ पर टीम बनाई, लाइव टीम बनाई, ढोलक पर गायन पर हम सब ने मिलकर, ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर सीखा। उसके बाद लाइव परफॉर्म करी तो झांसी में उसका प्रचार भी होने लगा। आपको जो आपका कलाकार वाला पक्ष है, इसमें चूंकि बहुत सारे सम्मानों से भी आप नवाजी गई हैं, उनका भी उल्लेख कीजिए जो खास खास है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो झांसी रत्न, और उसके बाद अभी अभी क्वीन ऑफ बुंदेलखंड से नवाजा गया। इसी के साथ साथ इंडिया टुडे पर भी प्रकाशित हुआ, और इसी के साथ साथ और भी कई किताब हैं ऐसे, जैसे कि कई फिल्मी हस्तियों के साथ भी काम किया है मैंने। हाँ, आपका अभिनय का पक्ष भी है, आपने अभिनय भी किया है कई फिल्मों में या शॉर्ट मूवीज में, उसका भी उल्लेख कीजिए। जी बिल्कुल, कुछ पहले शॉर्ट मूवी में एक गुजराती फिल्म में भी मैंने काम किया था, अभी वो रिलीज नहीं हुई। लेकिन हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी राहुल रॉय एक्टर आशिकी मूवी के जो हीरो हैं उनके साथ मेरा लीड रोल में मेरा काम है, और मैं एक्ट्रेस हूँ। बॉलीवुड मूवी बहुत जल्द आने वाली है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक नई मेरी मूवी भी आने वाली है, मैं अभिनय भी करती हूँ। और इसी के साथ साथ अनुराधा पौडवाल जी के साथ, सुदेश भोसले जी के साथ, ऐसे तमाम कलाकारों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। बेबी, आपका एक और काम है जो आप इवेंट्स में आप एंकरिंग करती हैं। ये आपके मन में क्यों आया कि इवेंट्स से भी जुड़ के आप कुछ नया कर सकती हैं? सर, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहती हूँ, जैसे कि गाना गाना है, डांस करना है, एक्टिंग करना है, मॉडलिंग करना है। मतलब इस लाइन को मैं चाहती हूँ कि अच्छे से देखूं, अच्छे से मतलब सीखती रहूं। कलाकार जितना सीखता है उतना और निखरता है। तो कंप्लीट तो खैर कोई नहीं है, मैं भी नहीं मानती अपने आप को, लेकिन मैं नया सीखना चाहती हूँ। तो फिर मुझे अच्छा लगा बचपन से ही, तो जैसे मैं स्कूल में, अपने कॉलेजेस में थोड़ा थोड़ा एंकरिंग करती थी, तो फिर वो क्या हुआ कि एक प्रोफेशनल पार्ट बन गया मेरा। तो अब मैं इवेंट्स में, कॉर्पोरेटिव इवेंट हो, वेडिंग हो, एनिवर्सरीज हो, बर्थडे हो, उसमें मैं जाती हूँ। तो वहां पर भी मैं थोड़ा कॉमेडी शॉमेडी भी करती हूँ, और साथ ही साथ एंकरिंग तो करती हूँ, गेम्स करवाती हूँ। अच्छा लगता है लोगों को, मतलब कुछ नया सीखने को मिलता है। जब आप इतना कुछ करती है तो आपके साथ चलने वाले भी लोग बहुत होंगे, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो द्वेष बढ़ता चला जाता है। उनको भी स्मरण कर लीजिए लगे हाथों। सर, ये तो खैर प्रकृति का नियम है, और मैं ये चाहूंगी कि दुश्मन होना भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक दुश्मन नहीं होंगे तो हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे। एक कॉम्पिटिटर भी होना चाहिए, और अच्छा है हमारे दुश्मनों से हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन वैसे मैं बहुत लकी हूँ कि पूरा बुंदेलखंड, पूरा झांसी, पूरा अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ज्यादातर लोगों से अपने लिए अच्छा सुनने को मिलता है। आपने कहा कि आप दुश्मन होना भी जरूरी है, आप किन की दुश्मन है? इस पर मैं क्या कहूँ, मैं यही कहूँगी शायद मैं उनकी दुश्मन हूँ जिनको अपनी लोक संस्कृति या अपनी कला से प्रेम नहीं है। तो मैं चाहूंगी प्लीज सभी प्रेम करिए अपनी कला से। अभी आप दुबई गई थी, कैसे आपका दुबई जाना हुआ और बुंदेलखंड का आप वहाँ पे हल्ला मचा गया बुंदेलखंडी भाषा में? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, दुबई के लिए ये बहुत अच्छी एक अच्छा मौका मिला मुझे कहीं से पता चला। फिर मैंने ऑडिशन का जो लिंक था उस पर मैंने अपना वीडियो शेयर किया। फिर वहाँ से अच्छी बात है कि सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद दुबई जाने का जब मौका मिला तो सबसे ज्यादा खुशी इसलिए है कि अपनी जो संस्कृति है, प्योर जो कल्चर है, उसको हम सब ने अपनी टीम के जरिए चार जो पर्सन थे उनकी टीम के जरिए, 4 दल के सदस्य थे हमारे,
उसके जरिए हमने वहाँ परफॉर्म किया राई को। सबसे महत्वपूर्ण बात वहाँ क्या रही? क्या वहाँ से आप कुछ और नया अद्भुत सीख के आई? सर बहुत कुछ सीखा, वहाँ की तो मेमोरी बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस के साथ साथ वहाँ की जो मेमोरी शेयर, सबसे पहले तो जैसे कि स्वच्छता, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में भी चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, सफाई बहुत है, बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ एक चीज और सीखी मैंने, देखा कि वहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है। देखने में शहर बहुत सुंदर है और गर्मी बहुत है, इसलिए एसी, सब जगह एसी होती है और सब कुछ वहाँ आर्टिफिशियल बना हुआ है। जो भी हमें घूमने के प्लेसेस वगैरह हैं, हाँ नंबर 1 चल रहा है पूरे विश्व में, काफी ऐसी वहाँ पर चीजें हैं, इमारतें हैं। जैसे पानी बहुत महंगा है? पानी सर बहुत ज्यादा महंगा है। हाँ, वहाँ धर्म चलता है, जैसे अपने यहाँ का 22 रुपए और वहाँ का 1 धर्म, तो समझ लीजिए 5 धर्म में एक पानी की बोतल मिलती है, 1 या 1.5 लीटर की, और 5 धर्म यानी 120 रुपए का पानी, 1 बोतल, 1 लीटर। बिल्कुल। और यहाँ पे सुबह सुबह लोग हजारों लीटर पानी घर के दरवाजे पे यूं ही जाया कर देते हैं। क्या आप मानती हैं कि जल के लिए भी लोगों को आने वाले कल में युद्ध लड़ना पड़ सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लड़ना पड़ सकता है। ये तो हम खबरें देखते ही रहते हैं, पर्यावरण बचाना है। हाँ ये बात भी सही है सर कि हमारा देश कितना भाग्यशाली है, यहाँ पर पानी है, हरियाली है, खेती है। वहाँ मैंने जाकर देखा कि पानी की क्या कीमत है, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिला। तो अब मैं पानी के लिए सोचती हूँ, जब मैं 1 गिलास पानी लेती हूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ लगता पूरा पियो, पूरा पीना, वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। अच्छा बेबी, वहाँ आपने एक कोई अरबियन मुद्दों पे एक बहुत बेहतर डांस किया जो मैंने फेसबुक पे देखा था। ओ जी जी जी, वो लाइट वाला लहंगा। जी जी, दरअसल सर वो जैसे हमारे यहाँ का फोक कल्चर रहा है, ऐसे ही वहाँ अरब, वो सभी अरब देश हैं, तो अरब देश का फोक कल्चर है। वहाँ जो पुरुष विभाग है वो एक बहुत भारी लाइट वाला लहंगा पहनकर वो डांस करते हैं। उसमें वो कई कलाबाजी दिखाते हैं, उसमें उनके कुछ ढपली टाइप कुछ मैंने देखा है, गोल ढपली सी होती है, उसको वो एक में एक लगा के हवा में बैलेंस करते हैं और बहुत जैसे अपने राई डांस में नृत्य किया गोल घेर लेती हैं, ऐसे वो घेर लेकर नाचते हैं। और सच में जब मुझे अनुभव हुआ, मैंने वहां पर हम सब डिनर के लिए गए थे क्रूज पर, जहाज पर, तो वहां पर जैसे मैं वहां पर गेस्ट थी, मुझे बुलाया, वहां पर एक गेम हुआ कि जो इस लहंगे को पहनकर 2 मिनट तक डांस करेगा हमारी संस्कृति के लहंगे को पहनकर, वो विनर होगा। तो मैंने उसको पहन तो लिया, लेकिन सर सच में बताऊं अपना बहुत भारी होता है, बहुत ज्यादा भारी था, 15 किलो का था कम से कम। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, मुझे नाम करना है। तो झांसी की रानी बिल्कुल, हमारी झांसी की रानी सबसे आगे है भाई साहब। मैंने डांस किया और मैंने तो पूरे 5 मिनट उस गाने पर डांस किया, तो सबको बड़ा अच्छा लगा। और वेट बहुत था, जब मैं बैठी तो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद जब मैं उठी तो मैं उठ नहीं पा रही थी। मैंने बहुत मुश्किल में एक्शन बनाया थोड़ी देर में, फिर मैं धीरे से उठी और मेरे पैर में भी काफी दर्द हुआ उसके बाद 2 घंटे। बेबी एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि आपका मैं ड्रेस देख रहा हूँ, आप भरपूर वेशभूषा पे आप बहुत तवज्जो देती हैं। इस समय आप पूरी तैयारी के साथ हमारे साथ साक्षात्कार कर रही है। वेशभूषा का आपके फोक में क्या महत्व है? सबसे पहले तो वेशभूषा का ही महत्व है कि एक जो आपका प्रॉपर कल्चर होता है, गेटअप होता है, वो देखकर ही पता चल जाता है कि आप किस प्रदेश से हो, किस प्रांत से आए हो। जैसे राजस्थानी देखकर पता चल जाएगा, लावड़ी महाराष्ट्रियन देखकर पता चल जाएगा, तो ऐसे ही अपना है। तो क्या है कि जो हमारा आप वेशभूषा देख रहे हैं इस तरीके का ही होना चाहिए, प्योर। क्योंकि हाँ ये भी मैं साथ ही साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जैसे कि अपना राई फोक कल्चर धीरे धीरे फैल रहा है, उसके साथ साथ वेशभूषा का भी सभी ध्यान रखें। जिसमें कि मैंने कई बार ऐसा देखा है, बच्चे क्या करते हैं, राजस्थानी तागड़ी का यूज करते हैं। यहाँ माथे पर वो 3 लड़का छोटे छोटे सिक्कों का जो होता है वो राजस्थानी में आता है। वो राई नर्तकियां कभी नहीं पहनती थी, मैंने बड़े गौर से देखा है। तो मैंने पहले, मैं भी छोटे में ऐसा पहनती थी, मैंने धीरे धीरे इसको हो सकता है उनको बताने वाला कोई ना हो। जी हाँ बिल्कुल सही। हाँ ये बहुत अच्छी पहल है आपके चैनल के जरिए, तो मैं चाहूंगी कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। जैसे कि कमर में हमें करधनी जो है वो बेल्ट पट्टा जैसा मैंने पहना हुआ है, एक चौड़ा सा आर्टिफिशियल, उसको हम चांदी भी कह सकते हैं, गोटा चांदी भी कहते हैं, दिसावरी चांदी, ऐसा एक चौड़ा सा बेल्ट होता है, वो राई की नर्तकियां उसको पहना करती हैं। और गले में इस तरीके का ये, पहले जो हमारे यहाँ बुंदेला महिलाएं होती थी वो ऐसा पहना करती थी, आज भी पहनती हैं वो शादी, इस तरीके का ये सिक्के पहनती हैं, मैंने उनको देखा है। हाँ इस तरह का कल्चर। अच्छा बेबी एक बहुत अलग हटके सवाल कि आप बहुत सारा अपने बुंदेलखंड में लोगों का दिल जीता है अपनी कला के माध्यम से।
आप अपने लिए व्यक्तिगत रूप से क्या सोचती हैं? कैसा आप आगे अपने जीवन को चलाने के लिए कैसा जीवन साथी चाहती हैं? क्या उसके बारे में भी आप विचार करती हैं? क्योंकि हाँ। अब आप इस स्टेज पे हैं कि आपको एक नई दिशा और दशा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही। कैरियर अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी जीना अपनी जगह है। बिल्कुल सही पूछा सर आपने सवाल। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ से मैं जीने में बहुत पीछे रह गई हूँ, अपनी संस्कृति को ही देख रही हूँ जब से। लेकिन अच्छा है, ये भी एक समय है। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा सा पीछे हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, अभी अच्छे से नहीं जी पा रही हूँ उसको, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, जो मैंने इतना बेड़ा उठाया है बचपन से संस्कृति का, कहीं ना कहीं तो शादी के बाद मैंने जहाँ तक देखा है, सबकी नहीं, कुछ बंदिशें हो जाती कुछ ऐसी बंदिशें हो जाती है। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि नृत्य नहीं करना है, क्या करना है, इसको कल्चर को नहीं बढ़ाना है। तो मुझे जीवन साथी भी ऐसा देखना है। रिश्ते भी आते हैं काफी, लेकिन ऐसा जीवन साथी होना चाहिए जो कि मेरी कला को रोके नहीं, इसको आपको बढ़ाने प्रमोट से। करे। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऐसा कोई है आपके जीवन में? अभी तक तो नहीं है, लेकिन हाँ ढूंढ रही हूँ। अभी तो कहने में शर्माना नहीं चाहिए। घर पर भी सब ढूंढ रहे, रिश्ते देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे प्रमोट करे, सपोर्ट करे। बेबी, आपके इसके अलावा नृत्य और ये सब जो आप कर रही हैं, ये तो खैर महत्वपूर्ण आपके शौक है ही। कोई और भी लुके छुपे शौक है? हाँ, जैसे कि सबसे पहले मुझे खाना खाना भी बहुत पसंद है, खाना बनाना भी, नए नए तरीके के कुछ ना कुछ सीखना चाहती हूँ। और जैसे कि मुझे चित्रकला करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे घूमना, भ्रमण करना, जगह के बारे में जानना पसंद है। तो जगह जगह पे जाती भी हूँ, छोटे छोटे वीडियोस भी बनाती हूँ। जैसे मेरा एक चैनल है बेबी इमरान झांसी यूट्यूब चैनल, और रील्स बनाती हैं? रील्स भी बनाती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ कला से रिलेटेड भी, और कुछ पर्सनल, जैसे कि घूमना, वहाँ के बारे में, अपना भारत इतना सुंदर है उसके बारे में जानकारी लेती रहती हूँ। बेबी, बंजारा बीट्स जो है एक अलग हटके प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, आप देख रही हैं। बिल्कुल देखती हूँ सर। और आप जैसे कलाकार जो बुंदेलखंड, क्या उत्तर प्रदेश और भारत का नाम रोशन करते हैं, हम उनको ढूंढ के लाते हैं और जनता को उनके बारे में परिचय कराते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ नया संदेश कलाकारों को या जनता को देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, एक यही संदेश सबसे पहला मेरा है कि प्लीज, बहुत बहुत मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, सभी से, कि अपनी जो कला है इसको विलुप्त ना होने दें, और बुंदेली कला को प्लीज आगे बढ़ाइए। क्योंकि जब मैं एक आपको बात बताती हूँ पर्सनली, जब हम बाहर जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, तो वहाँ लोग देखकर समझ जाते हैं ये राजस्थानी है, ये पंजाबी है। हम लोग की ड्रेस देखकर शायद उनको लगता है कि ये कोई राजस्थानी डांस है, फिर हम उन लोगों को बताते नहीं, ये हमारे बुंदेलखंड का बहुत ही मशहूर राई लोक नृत्य है। तो मैं ये चाहूंगी कि जल्द से जल्द अपनी कला जो है, क्योंकि बुंदेली कला बहुत अच्छी है, लेकिन पीछे नहीं रहना है। और सब प्लीज अपने घर के बच्चों को भी सपोर्ट कीजिए। एक छोटी सी एक सोच है, वैसे मैं शेयर करना चाहूंगी आपके बुंदेली चैनल के माध्यम से। कई लोगों की ये सोच है कि राई नृत्य जो होता है वो एक बेड़नी जाति करती है। ऐसा नहीं है। देखिए, प्राचीन समय में ऐसी परंपरा थी, घूंघट के बाहर स्त्रियां नहीं आती थी, तो एक अलग जो जाति है वो भी बहुत अच्छी जाति है, उन्होंने हमारी कला को आगे बढ़ाया, तो वो ये नृत्य किया करती थी, बेड़निया जाति। लेकिन अब आधुनिक जमाना है, तो जैसे कि और लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, तो कृपया अपने बच्चों को आप ये मैसेज दीजिए, नई जो पीढ़ी आ रही है, क्योंकि हम पुराने जो कुछ लोगों से सुनते हैं, वो कहते नहीं राई नृत्य मत करना, ये बेड़नियों का डांस है। ये बेड़नियों का नहीं, ये हमारा बुंदेलखंडी लोक नृत्य है। ऐसे और भी लोक नृत्य है। हाँ, अपनी सोच बदले, सोच बदलें अपनी प्लीज, और प्रमोट करें जल्दी जल्दी। एक तो ये है। दूसरा एक ये है मेरा निवेदन कि राई को समझें, अच्छे से देखें, और जैसे वेशभूषा तो आपने बताई, हमने चर्चा की है। इसी के साथ साथ हम लोग कहीं ना कहीं आजकल क्या हो रहा है, कुछ नई चीजें ऐड कर रहे हैं। मैंने देखा है कई जगह, मैंने भी एक बार किया था बहुत छोटे में। तो ये जो नर्तक होता है, वो ढोलक वादक होता है, वो नृत्य करता है, और नृत्य करते में क्या होता है, जो राई नृत्य की होती है, वो ढोलक पर पैर रख के चढ़ती है, जैसे मलखम होता है, फिर उसके बाद वो यूं लहंगा फैलाती है मोर की तरह। तो तालियां तो बजती हैं, लेकिन वो हम लोग कुछ नया ऐड कर रहे हैं, नया ऐड नहीं करना है। वो सरस्वती है, ढोलक पर नहीं चढ़ना है। मैं निवेदन करूंगी आप सभी से। और नई चीज एक और है, एक रावला नृत्य होता है राई की जगह। रावला में जो पुरुष वर्ग होता है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मलखम की तरह नृत्य करते हैं। तो राई में कभी कोई भी बिड़नी जो जाति की नृत्यांगना थी प्राचीन हमारी, वो कभी कंधे पे चढ़ के डांस नहीं करती थी। तो ये प्लीज कुछ नया ऐड मत करिए, मैं सबसे। हाँ, जो है मौलिक बना रहे हैं पुराना, उसको नष्ट न कीजिए। हाँ, क्योंकि लोक का मतलब ही है, लोक संस्कृति क्या है,
फोक का मतलब क्या है? जी। अपना पुराना प्राचीन खान पान, उसको सहेज के रखना। वेशभूषा, उसको सहेज के रखना, कुछ नया है। बेबी एक चलते चलते एक हमारा एक सवाल है, अगर ईश्वर आपको मिल जाए, भगवान आपको मिल जाए, तो आपसे कहें कि 2 वरदान आपको चाहिए, जी। तो आप क्या मांगना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी लोक संस्कृति के लिए, अपने कल्चर के लिए ही मांगना चाहूंगी कि जैसे कि मैं झांसी बुंदेलखंड से हूँ और झांसी का बहुत नाम हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी ने रोशन किया है, ऐसा रोशन होता जाए। और हमेशा ही जो हमारी संस्कृति है जिसके लिए हम लोग लड़ते आ रहे हैं अभी तक, तो वो संस्कृति सबसे ऊपर हो जाए, हमारे बुंदेलखंड की जितनी भी, उसका बहुत नाम हो जाए पूरे देश में। और अपने लिए अगर मैं मांगू तो मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से मैं भी बॉलीवुड में जो मेरी मूवी आ रही है जल्दी से मैं सक्सेस हो जाऊँ और एक अच्छा जीवन साथी मिले। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा जीवन साथी मिले, बिल्कुल। तो ये थी बेबी इमरान जो अपने मन की बात अपने अंदाज में बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट से बात करने के लिए बेबी इमरान बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से तथ्यों को आपके चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और मैं बहुत टाइम से आपका वेट कर रही थी सर, सच में, कि कब आप आएंगे और मैं इस लोक संस्कृति के बारे में आपसे बात करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।